नम्र होना हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक एवं सहज स्थिति है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हमारा अस्तित्व इस सृष्टि में सागर के एक बुलबुले के समान है, जो थोड़े समय के लिए रहता है और अपने अस्तित्व के लिए पूर्णतया सागर पर ही निर्भर है। इस विशाल सृष्टि में हम एक साधारण से मच्छर द्वारा धराशायी कर दिए जाते हैं। समय के साथ साथ हमसे हमारा स्वास्थ्य, संपत्ति, याददाश्त, सगे संबंधी और यहाँ तक कि यह शरीर भी छीन लिया जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि इस प्रकार के विचार आपको निराशा की ओर ले जाते हैं, इसलिए अपने बारे में बस गर्व के साथ सोचिए, कोई नकारात्मक विचार ना आने दीजिए। इसे नकारात्मक विचार नहीं कहकर सच्चाई भी तो कह सकते हैं। क्या सच्चाई का सामना करना आत्मविश्वास को कम करेगा या बढ़ाएगा? यदि हम सच्चाई का सामना ज्ञान के साथ करते हैं तो हम स्वयं को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। शेर के आने पर मुंह छिपा लेने से शेर का भय शायद थोड़ी देर के लिए ना रहे, किंतु उसके आक्रमण से तो नहीं बच पाएंगे। जो अपने अंदर मिथ्या आत्मसम्मान या आत्मविश्वास रखते हैं, वे समय की सच्चाई का सामना करते समय टूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपने अतिरिक्त किसी और का सहारा नहीं होता है। अध्ययन से पता चलता है कि नम्र लोगों में आत्मसम्मान की भावना घमंडी लोगों की तुलना में अधिक होती है। नम्रता का अर्थ आत्मविश्वास या आत्मसम्मान में कमी होना नहीं है। जब व्यक्ति वास्तव में नम्र होता है तो उसका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि मैं बहुत छोटा हूं, किंतु भगवान श्री कृष्ण जिन पर मैं पूर्णतया निर्भर हूं, वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास असीमित शक्तियां हैं। वे अत्यधिक कृपालु हैं। उनकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ लांघ सकता है, गूंगा कविताएं गा सकता है और आसमान में तारे गिन सकता है। नम्र व्यक्ति कमजोर नहीं अपितु निडर हो जाता है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास होता है कि वह भगवान की कृपा और अपने कठोर प्रयास से कुछ भी कर सकता है। जब हम कृपा की बात करते हैं तो अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयास को नहीं नकारते हैं, क्योंकि भगवान भी अपनी कृपा तभी प्रदान करते हैं जब वे देखते हैं कि यह व्यक्ति अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है। जब अपनी नम्रता के कारण ऐसा व्यक्ति भगवान के हाथों की कठपुतली बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो इस शरणागति के कारण अपने प्रयास के साथ साथ भगवान की असीमित शक्तियां उसके पास उपलब्ध रहती हैं और वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी निराश नहीं होता। भगवान का भक्त कभी भी इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता कि उसके पास जो भी कलाएं हैं, जो भी दक्षताएं हैं, जो भी योग्यताएं हैं, वे भी भगवान से ही आई हैं। उसका शरीर, बुद्धि, खाने पीने की सामग्री इत्यादि सब कुछ भगवान की ही देन है। साधारण मनोचिकित्सक सलाह देते हैं, अपना आत्मसम्मान बढ़ाओ और सोचो, मैं यह कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं। किंतु आध्यात्मिक गुरु हमें अलग प्रकार से प्रेरित करते हैं। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, मैं यह कर सकता हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे कोई भी असंभव कार्य कराने में मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति का कार्य करने में और अपनी ओर से कठोर प्रयास करने में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास तो होता ही है, किंतु यह आत्मसम्मान भगवान पर निर्भरता के कारण या यह कहिए वास्तविक नम्रता के कारण और अधिक बढ़ जाता है। उसका ध्यान कभी भी अपनी तथाकथित कमजोरियों पर ना जाते हुए, अपनी तथाकथित कमियों पर ना जाते हुए भगवान की दी गई योग्यताओं और उनकी कृपा की ओर रहता है, जिसके कारण वह और अधिक आत्मविश्वास से कार्य कर पाता है। हरे कृष्ण।